बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो राम लक्ष्मण जान की, बोलो राम लक्ष्मण जान की। आज ये प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेंद्र जी, मंच में उपस्थित नेतागण, इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज तेलंगाना के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया है कि हर नुक्कड़ पर, हर गली गली जाकर जनता को आश्वासन दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र का गठन के तत्पश्चात आज तक हमारे जो उन्नति, तेलंगाना की उन्नति, जिसलिए तेलंगाना का गठन हुआ है, जितने लोगों का बलिदान हुआ है, इन सभी लोगों को विवरण करने की आवश्यकता है। आज एमआईएम पार्टी और टीआरएस पार्टी दोनों मिलकर इस तेलंगाना तेलंगाना राज्य को किस तरह से डुबा रही है, ये जनता के बीच में संदेश देने की श्री पंडित संजय जी ने निर्णय लिया है। प्रजा गोसा बीजेपी भरोसा, मतलब पब्लिक के तकलीफ को भारतीय जनता पार्टी एक भरोसा दिलाती है कि आने वाले दिनों में किस तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद जनता का उद्धार किस तरह करेगी, ये आश्वासन देने के लिए आज हर गली गली में, हर नुक्कड़ पर भारतीय जनता पार्टी सभाओं का आयोजन कर रही है। साथ ही साथ उस स्थानीय क्षेत्रों में उनका समस्या, जो भी समस्या है, वो भी हमें ले जाकर केंद्र, हमारे राष्ट्रीय इकाई के मद्देनजर रखने की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी कोई विश्वास करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक इस तरह से चित्रीकरण कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है और इस देश में दंगे फसाद कराती है और मजहब के नाम पे वोट मांगती है। मेरे भाइयों, आप लोगों को आज सोचने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि एमआईएम पार्टी, जो कि मजहब के नाम पे वोट मांगकर किस तरह आज वही 25 साल नहीं बल्कि 50 साल से पुराने शहर में राज करते हुए भी आज एमआईएम पार्टी ये पुराने शहर को जैसे कि वैसे ही रखी है। यहाँ के कारपोरेटर, एमएलए, एमपी, ये सब एमआईएम पार्टी के रहते हैं और जो भी सरकार बनती है उस सरकार के साथ जुड़ते हैं और जिनको ये पुराने शहर की तरक्की के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए काम करते। आप देखिए आज कितने हजार करोड़ के बंगले में हमारे असदुद्दीन ओवैसी रह रहे हैं। हमें तकलीफ नहीं है, हम लोग जितने हजारों करोड़ के महल में रह रहे, हमें तकलीफ है कि हमारे पुराने शहर को अगर कहीं भी प्रगति, उन्नति या ऐसे यहाँ के मास्टर प्लान से लोग यहाँ पे आने वाले जो मेट्रो रेल, जो कि रात दिन मेहनत करने के लिए यहाँ के पुराने शहर से कई लोग शहर के कोने कोने तक जाते हैं, पढ़ने के लिए शहर के कोने कोने तक जाते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है, ताकि हम जल्द से जल्द, जो कि हर इंसान के लिए 24 घंटे रहते हैं, परंतु आज सिटी में मेट्रो रेल ना होने के कारण हमारे पुराने शहर से नए शहर जाने के लिए आज कई देर मतलब हमें ट्रैफिक जाम में फंसे हुए रहना पड़ता है। ये हमें सोचने की जरूरत है। आज पुराने शहर में गवर्नमेंट स्कूल कहीं भी नहीं है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ओवरसीज ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बन गए। ओवरसीज ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में कारोबार करने के लिए आज उनके बच्चों को, जो भी बच्चे आइडेस तक ले जाना, हम लोग की स्कूल खोल रहे हैं और वो बच्चों को यही पढ़ाना है। मतलब आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल बंद करवाकर आज प्राइवेट स्कूल की जगह ये स्कूल्स का धंधा चला रहे हैं। उसी तरह हर बस्ती में
केसीआर जब तेलंगाना राज्य का गठन किया है तब ये बताया कि शहर के चारों तरफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का निर्माण करूंगा, परंतु आज तक की एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नींव नहीं रखा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उसी से, जब आप सरकार से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं तेलंगाना की, क्यों ना आप छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटलों का निर्माण करवाते हैं, वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बढ़ावा देते हैं। ओवरसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल रहेगा, ओवरसी हॉस्पिटल रहेगा। और तो और ऐसे कई चीज है जो कि बड़े बड़े स्कैम्स करते हैं, वो केवल मात्र उनकी उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए, मगर जनता की प्रगति के लिए, जनता की भलाई के लिए किसी प्रकार का भी कोई भी काम नहीं करेंगे। निजाम के दौर में बने हुए रोड आज भी उतने ही रोड है, जबकि कई दशक बीत चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक से एक गाड़ी आ गई है और उन गाड़ियों को लोगों की चाहत बढ़ते जा रही है, खर्चा कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे, परंतु गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी में जाने के लिए रास्ते नहीं है। तो ये सब कौन करना चाहिए? चलते हुए जो आज जो युग चल रहा है उस युग के अनुसार हमें चलना चाहिए। नया स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन ले रहे, स्मार्ट टीवी ले रहे, उसी तरह सुविधा के लिए कार ले रहे, तो वो कार को रखने के लिए भी हमारे पास रोड नहीं है। तो आज सोचिए भाइयों, हमारी तरक्की आज अपने दिनों इसको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी गरीबी रहना चाहिए। ये हाल ही में एक बयान दिए, मूसी रिवर के ऊपर पूरे ब्रिजेस बनाएंगे और वो ब्रिजों के द्वारा खाली वो ब्रिजा किसके लिए? सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वालों के लिए ब्रिजा बनाएंगे। इसमें सोचिए उन लोगों की नजर कहां पर है? केवल मात्र सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचना, फल बेचने वाला फल बेचना, रिक्शा चलाने वाले आज रिक्शा में पहले बैठे उसे ऑटो मिल रहा, वो ऑटो थोड़े पैसे जुगाड़ करके ऑटो लेता है, ऑटो वाला जाके कार लेकर टैक्सी चला रहा है। परंतु आज सुविधा किसी को भी, किसी भी गरीब को नहीं मिल रही है। माइनॉरिटी लोन्स के हिसाब में कहाँ माइनॉरिटीज को लोन दे रहे, कहाँ सब्सिडी दिया जा रहा है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। भाइयों, ये सब मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, आज हमारे केंद्र की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में की नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप देखिए नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 साल में नहीं हुआ भाइयों, केवल मात्र ये 9 साल में हमने इतना नेशनल अमेरिका के लेवल में हमारे रोड का निर्माण हो रहा है। वहां के जो रोड क्वालिटी रहती है, उस तरह के रोड आज हम देखेंगे। रिसेंटली पिछले महीने बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो हमें 27 घंटे का समय लगता है, परंतु उस रोड पे 12 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं बॉम्बे से निकलकर। उसी तरह हैदराबाद से दिल्ली के लिए रोड का निर्माण का काम हो रहा है। हर तरफ एक लेन रोड निर्माण का काम चला है। भाइयों, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। उसी तरह लोगों की जरूरत के लिए आज आयुष्मान कार्ड, जो कि हर व्यक्ति जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के तहत जिसके पास वाइट रेशन कार्ड है, उन लोगों को 5 लाख का इंश्योरेंस मुफ्त में दे रही है, ताकि वो लोग जाके कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक ही नजर केवल मात्र इस देश की संरक्षण के लिए, इस देश की उन्नति के लिए हमारे केंद्र की सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन 18 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस देश की ओर सारी दुनिया की नजर है। आज हम देखते हैं कि भारत देश के आसपास के देशों की स्थिति किस तरह पाकिस्तान की हालत है,
क्योंकि वहां पर 270 रुपए में लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा है और वहां पे आटे की कीमत 150 रुपए, दूध की कीमत 250 रुपए। आज पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि भाई हमें हिंदुस्तान में मिला लो, क्योंकि यहाँ के केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्योंकि उनकी जनता के लिए आज भी इस तरह से कम दामों में, क्योंकि 20 रुपए किलो टमाटर, 40 रुपए किलो आटा, 100 रुपए लीटर पेट्रोल, 100 रुपए में दूध, इस तरह कई चीजों को भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्योंकि यहाँ के नागरिकों की उन्नति के लिए उनकी तकलीफ को भारत सरकार समझती है। परंतु मेरे भाइयों, आज कुछ लोग हैं जो कि परिवारवाद राजनीति चलाते हुए आज कई देश आज नष्ट और नाबूद हो गए। श्रीलंका में जिस तरह परिवारवाद राजनीति चल रही थी, आज श्रीलंका की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। आज चाइना में आर्थिक संकट किस तरह है, परंतु भारत की सरकार कोरोना काल में भी हर गरीब को, और कोरोना काल बीतते हुए 3 बरस बीत चुके हैं, सभी को कोविड इंजेक्शन दिया है। कोविड इंजेक्शन ही नहीं परंतु हर घर को आज भी राशन मुफ्त में दे रही है। ये भारत सरकार का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का काम है। मेरे भाइयों, आज हम क्योंकि हमारे देश में कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, उन मंदिरों को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, परंतु यहाँ के कुछ राजनीतिक जो कि भारत के जुगले राजनेता वो लोग आज देखिए भारत में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरह मंदिरों का निर्माण कर रही। अरे भाई, हम हमारे देश के मंदिरों के निर्माण कर रहे हैं, उसे तकलीफ किसे हो रही है। आज हमारे देश की संस्कृति हिंदुत्व, ये हम आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। जिस तरह राम मंदिर का निर्माण करके आज हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़े, ये हमारे एजेंडा में जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण है हम करके रहेंगे। जिस तरह हमने धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, ये भी हमारे एजेंडा का हिस्सा था। इस एजेंडे के हिस्से के अंतर्गत हमने धारा 370 हटाकर आज जम्मू कश्मीर को भारत देश से जोड़ के यहाँ पे सभी नागरिकों को वहां जाने के लिए एक सुविधा किया है। परंतु मेरे भाइयों, ये देखिए जिस तरह दुबई में पेट्रोल के द्वारा उस देश का उन्नति हुआ, आज आने वाले नए युग में हमें लिथियम मिला है, क्योंकि आज पूरा युग लिथियम मतलब इलेक्ट्रिक बैटरीज की ओर चल बढ़ा है। इस लिथियम के द्वारा हम आने वाले दिनों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक बैटरीज के निर्माण के बाद इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सभी कुछ बहुत ही सस्ते में होने वाला है। और ये लिथियम हम लोग एक्सपोर्ट करने के द्वारा 40,000 करोड़ रुपए हमारे देश को पैदा होने वाला। इससे इस देश की प्रगति में कितना और हम आगे बढ़ सकते मेरे भाइयों, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाती है, अगर तेलंगाना राष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का गठन होगा, तत्पश्चात हर घर को जिसे घर नहीं है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर किसी को घर देंगे। परंतु तेलंगाना की सरकार जिस तरह यहाँ के जनता को आश्वासन दिया है हर किसी को डबल बेडरूम दूंगा बोलकर, परंतु 9 साल बीत चुके हैं भाइयों, डबल बेडरूम किसी को भी नहीं मिला। परंतु भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाती है तेलंगाना में गठन होने के तुरंत पश्चात सभी को डबल बेडरूम मुफ्त में मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और उसी तरह मुफ्त में एजुकेशन भी भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। मेरे भाइयों, आप सभी को विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत की सरकार जो कुछ भी कह रही है ये करके दिखा रहे। असदुद्दीन ओवैसी बार बार पूछते थे, हर मंच पे पूछते थे कि राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, केवल मात्र चुनाव के समय वो इस एजेंडे का उपयोग करते। परंतु मेरे भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है,
ये युग में जो भी लोग हैं वे बहुत ही सौभाग्य लोग हैं, क्योंकि ये लोग इस बार हमारे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए राम जन्मभूमि को देखने जा रहे हैं। अगले साल केवल मात्र 10 साल बचे हुए हमें राम मंदिर के निर्माण के दर्शन करने के लिए। उसी तरह काशी में काशी कॉरिडोर के द्वारा बाबा काशी के धाम काशी धाम का निर्माण किया गया। हमने देखा है महाकाल के द्वारा महाकाल के दर्शन किए जाने का महाकाल कॉरिडोर के द्वारा। मेरे भाइयों, इस तरह इस देश में इस तरह टूरिज्म का डेवलपमेंट किया जा रहा है। भाइयों, यहाँ का इतिहास और यहाँ का शिष्टाचार ये सब सारा विश्व अपनाने के लिए तत्पर खड़ा है। आज हमें उसे देने की आवश्यकता है। मैं आज सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, आज सभी लोग अपना समर्थन देके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाइए। और मेरे भाइयों, यहाँ जो सरकार है इसे उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ, आप लोगों का भी समर्थन चाहता हूँ। यहाँ बैठे सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ, सभी लोग अपने अपना सेलफोन जरा अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि हम इस सरकार के खिलाफ है। इस सरकार के जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग इस सेलफोन के द्वारा हम एक मिस कॉल देंगे। मैं आप सभी लोगों से एक बार अपने हाथों में सेलफोन लेने का अनुरोध करता हूं और एक नंबर मिलाएंगे आप सभी लोग 6359 119 119 6359 119 119। ये तेलंगाना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों का समर्थन इस फोन के मिस कॉल द्वारा जाएगा। भाइयों, एक बार सभी लोग उसे मिस कॉल दीजिए। भाइयों, आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब हर बार चुनाव में अपना एफिडेविट डालते हैं। जब एफिडेविट में उनकी संपत्ति किस तरह से बढ़ती जा रही है। आज उन्होंने तेलंगाना की सरकार जो कि परिवारवाद की राजनीति चला रही है, आज गजवेल में 500 एकड़ का फार्म हाउस का निर्माण किया है। उसी तरह शहर के आसपास के जितने भी जमीन है उनकी बेटी वो कभी भी कोई भी व्यवसाय या कोई कारोबार नहीं किया, परंतु वो भी आज हजारों करोड़ों में आपने देखा है। हाल ही में छोटी दिल्ली में यहाँ के तेलंगाना के पैसे मैडम को बस नहीं हो रहे, दिल्ली जाकर इस तरह लिखकर स्कैम किया है। मतलब आज टीआरएस का गठन करने का मुख्य उद्देश्य केवल मात्र देश में किस तरह से हमें भ्रष्टाचार करना है और इस भ्रष्टाचार को किस तरह विस्तारीकरण करना है, इसीलिए टीआरएस पार्टी का निर्माण किया है। भाइयों, तेलंगाना का गठन ऐसा वैसा नहीं हुआ। तेलंगाना का गठन कई हजारों लोगों के बलिदान के पश्चात हुआ है। उन लोगों की आत्मा का घोष हमें सुनाई देता है। आज कई लोग इस तेलंगाना के लिए अपना जीवन का आहुति दिया है। कई लोग अपनी नौकरी को त्याग दिया है, क्योंकि तेलंगाना उनके बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए वो लोग सोचकर इस तेलंगाना का गठन किया है। परंतु मेरे भाइयों, ये तेलंगाना में किसी का भी प्रगति उन्नति किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। केवल मात्र कल्वकुंट्ला हरीश राव, कल्वकुंट्ला तारक रामाराव, कल्वकुंट्ला कविता, कल्वकुंट्ला संतोष, कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, इनके साथ साथ छोर छोर कबेरे भाई, असदुद्दीन भाई और हमारे अकबरुद्दीन भाई, इन लोगों की आप सभी लोग गूगल में जाकर इसे एक बार देखिए। और मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बनाइए। और इस देश को जरूरत है, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आज भारत 5 नंबर पे है, कुछ भी समय में 1 से 1.5 साल के बीच में हम नंबर 3 पर जाने वाले। ताकि हमारा उद्देश्य ये देश में रहना नहीं है, ये देश की प्रगति आज दुनिया पहचान रही है। इस दुनिया को पहचान रही है, इसका मतलब आप सोचिए, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो केवल मात्र 9 साल में हुआ।
इसलिए आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का साथ देने की आवश्यकता है। मैं आज सभी लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में उम्मीदवार जो भी हो, आप सब अपना मत केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। और उस मत का प्रयोग करने के लिए आप लोगों को भी एक काम करने की आवश्यकता है कि आप लोग आज भी कल ही जाकर अपनी मतदान सूची में अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज कराइए। जिसका नाम नहीं है फिर से दर्ज कराइए, और जिसका नाम है वो सब लोग अपने और अड़ोस पड़ोस को भी ये सूचना दे कि आपका नाम है क्या मतदान सूची में, एक बार देख लीजिए। और आने वाले दिनों में जब भी मतदान होगा हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। इस आश्वासन से मैं आप सभी लोगों को उम्मीद दिलाता हूं मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र एक ही विश्वास से काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास सभी का विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपना समर्थन दें, इसीलिए आज इस सभा का आयोजन किया गया है। मेरे भाइयों, इस तरह भारतीय जनता पार्टी जो तेलंगाना में प्रजा घोषा बीजेपी भरोसा, ये हर नुक्कड़ सभा में आप सभी लोग भाग लिए, उसके मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। और मुझे जो समय दिया है उसका भी धन्यवाद देते हुए मैं अब अपने वादे को विराम देता हूं। जय श्री राम।